अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जवाद है। अगर मेरे से कोई बंदा ये पूछे कि हमारी बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन कौन सा है, अच्छा उसमें जो जवाब होगा, क्योंकि जिस विटामिन की मैं आज बात करने जा रहा हूँ, ये विटामिन एक जगह पे नहीं पाया जाता। नॉर्मली विटामिन जो होता है एक जगह पाया जाता है, उसकी कमी होती है तो वो उसी का साइड इफेक्ट आता है, लेकिन जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ वो डिफरेंट जगह पे पाया जाता है और उसके फ़ायदे भी उसी तरह डिफरेंट सिस्टम में इन्वॉल्व होकर हमें मिलते हैं। हाँ जी, आज मैं बात कर रहा हूँ विटामिन डी की। विटामिन डी इतना इम्पोर्टेंट विटामिन है और इशू ये है कि हम इसको सीरियस नहीं लेते। हम कहते हैं कि बस ठीक है, विटामिन डी है, हड्डियों के लिए, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है, दैट्स इट। लेकिन इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आज मैं आपको 10 फ़ायदे विटामिन डी के बताऊंगा। अच्छा, और दूसरी बात ये कि अगर हम 10 बंदे, हमारी सराउंडिंग में कोई भी अगर रैंडमली 10 बंदे अगर टेस्ट करवाएंगे तो उसमें से 7 से 8 बंदों में विटामिन डी की कमी होगी, लेकिन हम इसको कोई सीरियस नहीं लेते। अच्छा, इसमें से मैं फ़ायदे आपको गिनवाता चलूँ। 10 फ़ायदे हैं जी। पहला फ़ायदा जो लोगों को पता है जी, हाँ जी, हड्डियों को मजबूत करता है। इसका काम होता है कैल्शियम को रेगुलेट करता है। रेगुलेट करने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में जितना चाहिए होता रखता है, बाकी जितना नहीं चाहिए होता उसको निकाल देता है। अगर जब इसमें हमें विटामिन डी की कमी होगी तो होगा क्या उससे, उससे क्या होगा, हमारी हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी। ये इसका पहला फ़ायदा है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फ़ायदा है वो ये है कि हमारी इम्यूनिटी, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, क़ुव्वत मुदाफ़त है, उसको स्ट्रॉन्ग करता है। यानी विटामिन डी हमारा, हमारी बॉडी का सुपह सलार होता है। ये बताता है कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे फाइट करना है। अब जिस आदमी का सिपह सलार ही कमज़ोर होगा, ज़ाहिर सी बात है, तो वो हमें, विटामिन डी कम होगा तो हमें बार बार इन्फेक्शन जो है वो होते रहेंगे। ये इसका दूसरा फ़ायदा था। जो तीसरा इसका इम्पोर्टेंट फ़ायदा है वो ये है कि हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी दिमागी जो हालत है उसको बेहतर करता है। कुछ लोगों को बेचैनी, चिड़चिड़ापन, उकताहट, ये उन लोगों में होता है जिनमें विटामिन डी कम होता है। और अगर यही विटामिन डी ज़्यादा अरसे के लिए जो है अगर वो कम हो तो इंसान जो है डिप्रेशन में भी जा सकता है। और हम सोचते हैं कि हमें पता नहीं किस चीज़ का डिप्रेशन हो रहा होता है, असल में ये होता है कि उनका विटामिन डी कम हो रहा होता है। चौथा फ़ायदा, विटामिन डी हमारी जो है नींद, उसको इम्प्रूव करता है। विटामिन डी क्या करता है, हमारे जो स्लीप हार्मोन है मेलाटोनिन जो है उसको बढ़ाता है बॉडी में। उससे क्या होता है कि हमारी नींद की जो क्वालिटी है वो बेहतर हो जाती है। पांचवा फ़ायदा ये जो है पांचवा हमारा फ़ायदा, टेस्टोस्टेरोन जो है उसको बढ़ाता है। जो हमारा जिनसी जो हार्मोन कह सकते हैं, उससे क्या होगा कि हमारी जो ख्वाहिश है वो बेहतर होगी और मियाँ बीवी के जो है ताल्लुकात उसमें बेहतर होंगे अगर विटामिन डी जो है वो बेहतर होगा। छठा जो फ़ायदा वो है, हमारे ओपीडी में, हॉस्पिटल में ज़्यादातर जो यंग होती हैं, फीमेल्स होती हैं या मेल्स होते हैं, हमारे पास आते हैं खिंचाव के साथ। कभी कमर में खिंचाव हो रहा है, कभी फलाना, कभी कंधे का, कभी टांगों में खिंचाव रहता है। तो उसमें मेन जो इशू होता है वो यही होता है कि विटामिन डी की कमी होती है, उसकी वजह से हमारे जिस्म में खिंचाव रहते हैं। सातवां फ़ायदा, एक बीमारी होती है हमारे नर्वस सिस्टम की, हमारी दिमाग की, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, उसको होने से ये रोकता है। विटामिन डी जो है उस बीमारी को होने से रोकता है। अगर जिन लोगों में विटामिन डी कम होगा तो उससे इस बीमारी का चांस बढ़ता है। आठवां फ़ायदा, आठवां फ़ायदा हमारा, इससे मूड जो है खुशगवार रहता है। अगर विटामिन डी हम अच्छी अमाउंट में ले रहे होंगे, हमारा मूड जो है वो अच्छा रहेगा। हमें जो है ये उकतासी या हमें जो है ये चिड़चिड़ापन वगैरह ये नहीं होगा। नौवां फ़ायदा, जिन लोगों को शुगर है, पहले तो ये है कि विटामिन डी, दिल, क्योंकि दिल भी एक मसल है, ओवरऑल पट्टों के लिए तो इम्पोर्टेंट है दिल। और जो शुगर के जो है अमराज, उनको ये होने से रोकता है, कम करता है। और शुगर के जो मज़ीद जो पेशेंट होते हैं उनमें ये इंसुलिन बढ़ाता है। तो उसमें ये होता है कि उनका जो शुगर कंट्रोल जो है वो बेहतर हो जाता है। 10वां फ़ायदा, जो ओल्ड एज होते हैं, जो बुज़ुर्ग होते हैं, उनको जो है जोड़ों में दर्द अक्सर रहता है। तो विटामिन डी जिनमें कम होगा तो उनमें ये जो है दर्द, जोड़ों का दर्द बढ़ता है। और दूसरी बात ये है कि जिनको हो रहा होता है ओल्ड एज में अक्सर को, तो उसमें ये एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे काम करता है और उनके ये दर्द को कम करता है।
हाँ जी, ये थे 10 फ़ायदे। हम नॉर्मली एक ही जो है हड्डियों को रख के तो बाकी सारी चीज़ें उसके आस-पास घूम रही होती हैं। तो ये 10 फ़ायदे थे हमें अपना और अपनों जो अपने घर वालों का, अपनी फैमिली का हमें ख़्याल रखना है और ये 10 फ़ायदे थे जो कि मैंने आपको बताए हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें ताकि ये पैगाम, ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।